हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि कब, क्या, क्या, कहाँ, कैसे और कब, यानी कि कोई भी चीज़ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री क्या है कि एनीथिंग 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 that we study about our past, ठीक है, एनीथिंग वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक, इतिहास वो है, ऐसा हर एक किस्सा, हर एक कहानी, हर एक पल जो बीत गया है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और हम उसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो हर एक चीज इतिहास है, जो भी बीत चुका वो इतिहास है, मतलब पास्ट में हुआ हर एक पल इतिहास है। तो अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो एक हिस्ट्री हो गया। और हिस्ट्री हर एक चीज का नहीं बनता है, अगर आप कुछ यूनिक करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो वो हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं एक ईसाई, मतलब कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे उन्होंने जो खोज किया, इजाद किया, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जीसस के हिसाब से। तो क्रिश्चियन के हिसाब से हमारा जो हिस्ट्री है वो लगभग 2200 साल पुराना है, यानी कि 2222 ईयर्स। अभी 2022 चल रहा है, इसके हिसाब से तो 2000 BC से लगभग स्टार्ट हुआ था इतिहास। हमारे जीसस क्रिस्ट का जन्म उधर ही हुआ था, तो हम लोग वहां से पढ़ेंगे इतिहास को। ठीक है, तो इतिहास हमारे हिसाब से, देखिए इतिहास दो तरह से हो सकता है। एक सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत साल पहले से ही पृथ्वी पर लोग रहते थे, यानी कि द्वापर और त्रेता, जैसे कि हम लोग महाभारत और रामायण में पढ़े हैं। ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से जो है वो बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले बंदर हुआ करते थे और इवोल्यूशन होते रहा, और बराबर लगातार इवोल्यूशन होते होते हम लोग बंदर बने और बंदर से मानव के रूप में आ गए। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन होते गया, हम लोग विकसित होते गए, उस प्रकार से हम लोगों की जो इच्छाएं थी वो बढ़ते गई अपने आराम को लेके। समझ रहे हैं? अब देखिए कहाँ हम लोग बंदर थे और कहाँ आज हम लोग एसी, ब्रिज, फ्रिज और बड़े बड़े बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा ले लीजिए, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में हम लोग आज रह रहे हैं। क्यों? आराम के लिए। अभी दुबई में एक फुल्ली एसी सिटी बन रहा है, जिसमें हर एक चीज रहेगा, होटल, हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स, स्कूल, हर एक चीज रहेगा उस सिटी में। वो पूरी तरह से एसी, एयर कंडीशनर रहेगा। तो वो किस लिए बन रहा है? इंसानों के आराम के लिए। भले पृथ्वी भाड़ में जाए, पृथ्वी का ओजोन लेयर, एसी और फ्रिज चलाने से, सीएफसी गैस निकलने से ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा जो खराब रेडिएशन है वो पड़ रहे हैं। वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सिटी बनाएंगे अपने आराम के लिए। पृथ्वी खत्म हो जाए, हम मार्स पे जाकर रहेंगे, लेकिन पृथ्वी को नहीं बचाएंगे। अपने घर को नहीं बचाना है, भले घर के बगल में कचरा फेंकना है। तो लेकिन आइए इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं। इंसान बढ़ते बढ़ते अपने आप को आराम खोजते खोजते कहाँ से कहाँ तक चला गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब इंसान बंदर के रूप में थे, तो बंदर ज्यादातर क्या खाते हैं? फल फूल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो जब धरती पे जानवर आए तो भगवान ने, प्रकृति ने उस पर वृक्ष भी लगाए थे, तो वृक्ष पे फल उगते थे, तो ये लोग फल खाते थे। लेकिन फल जो है वो हर साल, मतलब कि हर एक दिन नहीं रहता है, उसके भी कुछ सीजन होते हैं। जैसे कि हर इंसान हरदम के लिए नहीं जीता है, उसकी भी कोई एक सीमा होती है। कोई 70 साल की उम्र में, कोई 100 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में, कोई जन्म लेते ही डेथ हो जाता है, मर जाते हैं लोग। तो हर एक चीज का एक समय होता है कि ये इस समय से इस समय तक आपको मिलेगा। तो उस प्रकार फल का भी है जो सीजन होता था। तो मान लीजिए कि सबसे पहले इंसान जो है थोड़े दूर में होते होंगे। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो भारत को ही एग्जाम्पल पे लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, इस एरिया में मान लीजिए कि इंसान रहते थे। ठीक है, तो ये इसी एरिया के लोग मतलब जगह को ना देखेंगे, और इस एरिया में जितने भी फॉरेस्ट होते होंगे, पेड़ वृक्ष होते होंगे, उन पे जो फल होते होंगे उनको खाते होंगे। ठीक, तो जब फल फूल खत्म हो जाते थे तो ये लोग परेशान हो जाते थे, और जो इंसान है वो मरने लगते थे, कि भूखे मरने लगते थे कि हम लोग अब क्या खाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इजाद निकाला कि अब हम लोग क्या करें। उन्होंने कुछ सोचा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंसान की दिमाग जो थी उस समय कम थी, और जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे साल दर साल बीत रहा है,
इंसान की जो दिमाग है वो बढ़ते जा रही है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम हंटिंग शुरू करें। बशर्ते देखिए, जो हमारे आसपास होता है वही हम देख के सीखते हैं। अगर हमारे आसपास ज़्यादा चोरियां होंगी तो लोग सोचेंगे कि चोरी करके वो अच्छा से खुश रह रहा है तो हम भी चोरी करें। अगर आपके आसपास लोग पढ़ने वाले होंगे तो आप ये भी सोचेंगे कि पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी बन जा रहा है तो हम भी पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। हर चीज़ का एक माहौल होता है, और जिस प्रकार का माहौल होता है उस प्रकार से लोग ढलते जाते हैं। तो वहां पर जो इंसान थे वो तो फल फूल खाते थे, और कुछ जानवर भी थे, जानवर भी रहते थे। तो जानवर जो हैं वो रहते थे, तो उनमें भी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते थे। तो जैसे कि देखिए, पंछी हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब मांस खाते थे। और जो कौवा हो गया, ये दोनों खाते थे, फल फूल और मांस भी खाते थे। और कुछ रैबिट हैं, डियर हैं, ये सब सिर्फ घास खाते थे। तो इनमें से जब इंसानों ने जब इनको देखा तो उन्होंने सोचा कि जब ये घास भी खा रहे हैं और हम भी घास खा रहे हैं, और कुछ जानवर थे जैसे कि बियर हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब मांस खाते थे, तो ये जब मांस खा सकते हैं तो हम भी तो मांस खा सकते हैं। उस समय कहाँ इतनी जानकारी था कि वो जानवर है वो और हम इंसान है। बस इतना मालूम था कि हाँ, वो फर्क है, उनके 4 पैर हैं और हमारे 2 पैर हैं। तो उन्होंने एक इजाद निकाला कि हम भी अब शिकार करेंगे। जैसे कि शेर हिरन का शिकार करता है, वैसे ही हम लोग भी हिरन और शेर का शिकार करेंगे। ठीक है, तो आगे इन्होंने हंटिंग स्टार्ट किया। तो हंटिंग के बारे में जानते हैं कि किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इज कॉल्ड हंटिंग। ठीक है, तो उन्होंने हंटिंग का एक आसान सा उदाहरण निकाला है कि हम जानवरों को इसलिए मारते हैं भोजन के लिए। किस लिए मारते हैं? भोजन के लिए। तो भोजन के लिए जानवरों को मारना ही हंटिंग कहलाता है। अब आज के डेट में लोगों को बहुत कुछ मिल चुका है खाने के लिए, मतलब एक ऐसा टेक्निक आ गया है कि हम अगर मान लीजिए कि अभी आम का सीजन है, तो जब आम का सीजन नहीं रहता है फिर भी आम उग जाते हैं। ऐसे साइंस में लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जानवरों का शिकार करते हैं। और देखिए, मुर्गा कटता है खाने के लिए, तो मुर्गा तो कटता है खाने के लिए, ठीक है, तो मुर्गा बकरी सब कटता है खाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग जंगलों में जाके शिकार करते हैं जानवरों को शौक के लिए। तो हम बता रहे हैं, अभी आपको पहले ही बताएं कि इंसान जो है वो अपने आराम के लिए, शौक के लिए क्या से क्या कर रहा है, पृथ्वी को ही खुद नष्ट कर रहा है। तो अभी भी लोग किलिंग करते हैं, लेकिन उस समय जो हंटिंग का निकलता है उस समय का हिसाब से, तो वो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि भोजन के लिए जानवरों को मारना हंटिंग कहलाता था। तो देखिए, किसी भी चीज को करने पर फायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो डियर थे वो घास खाते थे, तो मान लीजिए कि डियर जो है वो घास खा रहा है, ठीक, और उस पर आपने हंटिंग किया, उसका शिकार किया, तो वो भागा, कुछ दूर तक भागा और फिर आपको पकड़ में आ गया कहीं से, तो आप उसको मार के खा गए, ठीक। लेकिन फिर मान लीजिए कि डियर उस एरिया में कम हो गए, जैसे कि हमने बताया कि इस एरिया में लोग रहते थे। अब उस समय कोई कनेक्शन तो था नहीं, इंटरनेट कनेक्शन या किसी भी प्रकार का कनेक्शन कि लोग दूर दूर से एक दूसरे से बात कर पाए। तो वो लोग तो जानते थे कि हमारी इतने में ही दुनिया है ना। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में लोग रहते हैं और इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता और यहाँ पर कोई क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो इतना दूर की एरिया में अगर कोई इंसान भटक के इधर आया तब न जानेगा कि हाँ, यहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं और वो लोग भी शिकार करते हैं, या वो लोग फल पे ही सिर्फ डिपेंडेंट है, या सिर्फ या उन लोगों ने गेहूं और चावल भी उगाना शुरू कर दिया है। तो ये तो कोई कनेक्शन नहीं था एक दूसरे के बीच में। तो उन लोगों ने जब वहां पर मान लीजिए कि डियर जब खत्म होने लगे, तो उन लोगों ने लायन और टाइगर का भी शिकार करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लायन, टाइगर, बियर, इन सभी का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। तो डियर में तो ज्यादा देखिए नुकसान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको उनको पीछे पीछे घूमना है और मौका पाते ही उनको मार देना है या शिकार करना है, पीछे लखेदना है। लेकिन लायन और टाइगर जो है ये खुद एक तेज जानवर है और ये एक शिकारी है। तो जब शिकारी का हम शिकार करते हैं तो हमें अपने आप में स्ट्रांग होना पड़ता है, यानी कि स्ट्रांग बनना पड़ता है ताकि हम लोग उसका शिकार कर पाए। लेकिन ये इंसान जो पहले के शुरू के मानव थे उनको ये मालूम नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि अकेले ही चले जाते थे लायन और टाइगर, बियर के शिकार करने। तो उस समय क्या होता था कि इन लोग को उल्टा पड़ जाता था। लायन जो है वो आदमी को ही मार के खा जाता था या उनको घायल कर देता था, जो टाइगर था उन्हीं को मार के खा जाता था या उनको घायल कर देता था। मतलब जो भी शाकाहारी मांसाहारी जानवर थे वो इंसान को ही, मानव को ही घायल करके खा जाते थे या उनको घायल कर देते थे। तो इन्होंने फिर सोचा कि इस तरह से तो हमारा घाटा हो रहा है, हम मर रहे हैं, कम हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपके घर में 100 रुपये आप कमा रहे हैं और आपका कमीनी जो है वो कम हो जाए, 90 रुपये पे आ जाए, 80 रुपये पे,
आप सोचिएगा ना कि हमारा जो मंथली इनकम है वो क्यों कम हो रहा है, उस पर सोचिएगा। तो इन्होंने सोचा, तो इन्होंने ये सोचा और ये इन्होंने पाया कि हम लोग जो हैं वो एक जानवर को मारने जा रहे हैं, तो जो हमसे ताकतवर है उसके लिए हमें इकट्ठा जाना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग अकेले जाएंगे तो वो हमें घायल कर सकता है या हमें मार सकता है। तो इन्होंने सोचा गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। इकट्ठा होने का मतलब पीपल लिव्ड इन ग्रुप्स, पीपल लिव्ड इन ग्रुप्स इज कॉल्ड गैदर, ठीक है। फॉर प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटी, फॉर प्रोटेक्शन एंड हंटिंग, इंसानियत के नाते भी। तो देखिए इसका गैदरिंग क्या हो जाएगा, आसान सा डिफिनेशन कि पीपल lived in groups for hunting and protection, ठीक है। मतलब कि जो लोग हैं वो गैदरिंग स्टार्ट करते हैं, इकट्ठा रहना, ग्रुप में रहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है आरा के, मान लीजिए अभी हम लोग आरा में हैं, तो मान लीजिए कोई लोग व्यक्ति आरा के 0 माइल में रहता है और कोई व्यक्ति आरा के आनंद नगर में रहता है, ठीक है। तो इतना दूरी की यात्रा है, अगर मान लीजिए कि हमको इतना दूर पे, तो वो लोग संपर्क करते ही होंगे, क्योंकि किसी भी जानवर को शिकार के उपलक्ष्य में शिकार करने के चलते वो लोग इधर से उधर भागते होंगे, तो कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाती होगी। लेकिन वो लोग अब बोलने की तो थी नहीं, बोलते तो थे नहीं लोग, उस समय बोलने आता नहीं था, तो बस देखें तो ठीक है, अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अकेले काम नहीं चल रहा है, तो सभी एक दूसरे से इकट्ठे हो गए। इमोशन जो होता है ना, इमोशन वो हमें मिलाता है एक दूसरे से। तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे सब में इमोशन ये जाएगा कि अकेले ये काम नहीं होगा, तो सब एक दूसरे के आसपास आने लगे, हंटिंग मतलब कि आसपास आए। और ये उन्होंने साबित किया हम अब साथ में रहेंगे, जैसे भी मतलब कनेक्शन उस समय जो भी कनेक्ट करने का जो भी तरीका होगा उससे। और उन्होंने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, यानी कि समूह में रहना स्टार्ट किया कि अगर जो भी हम लोग काम करेंगे समूह में करेंगे, अगर फल आएगा तो फल खाएंगे तो समूह में खाएंगे, हम भी खाएंगे तुम भी खाएंगे, ऐसा ना हो कि कोई भूखे मर जाए और किसी को पता ना चले। और हंटिंग और प्रोटेक्शन, अगर हम लोग समूह में रहेंगे तो कोई एक जानवर को मारेंगे, तो देखिए कोई भी एक आदमी पूरे एक शेर को नहीं खा सकता है। किसी भी आदमी का मान लीजिए कि उस समय मैक्सिमम वेट किसी भी व्यक्ति का 70 से 80 केजी होता होगा, या 40 से 60 केजी होता होगा, और एक लायन या टाइगर या बियर का भी वेट करीब कम से कम 70 से 80 केजी होता होगा। तो उन्होंने सोचा कि अकेले तो हम खा नहीं पाते हैं, मांस सड़ जाता है या खराब लगने लगता है। जब उनको क्या मालूम है कि इसको सड़ना बोलते हैं, वो सोचते होंगे कि खराब लगने लग रहा है, अब हम लोग नहीं खाएंगे, दूसरा शिकार करेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग समूह में रहेंगे, तो एक बार में जब एक शिकार करेंगे तो हम लोग उसको समय पे खा जाएंगे, समय पे उसको खत्म कर देंगे ताकि हम लोग दूसरा शिकार करें। तो हंटिंग के लिए उन लोगों ने समूह बनाया, और प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि अगर एक आदमी एक शेर को पीछा करता है तो वो उसको घायल भी कर सकता है और मार भी सकता है। तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भी समूह बनाया, ताकि अगर हम लोग 5 व्यक्ति मिलकर एक शेर को करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक आदमी या 2 आदमी घायल होगा, लेकिन 3 आदमी मिलकर उसको मार देगा। तो ये हुआ गैदरिंग, और ये उनका गैदरिंग का फायदा था, ठीक है। तो आगे इसमें इतना ही, और आगे हम लोग जानेंगे हंटिंग और गैदरिंग को आप लोग बढ़िया से समझ गए, तो इसमें आगे भी अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं।